मूवी में एक लकड़ी के पपेट को दिखाया जाता है जो बोलता था और इंसानों की तरह ही दिखता था और इंसानों की तरह ही चलता और बात करता था। मूवी का स्टार्ट एक कारपेंटर से होता है जिसका नाम जोपीटो है। जोपीटो काम की तलाश में एक दिन होटल में चला जाता है और इस होटल के दरवाजे को जोर से हिलाता है और होटल के मालिक को कहता है कि ये दरवाजा खराब हो चुका है और मैं इसे ठीक कर दूंगा। होटल का मालिक जोपीटो को गरीब और बेरोजगार समझकर उसे खाने के लिए देता है। फिर जब जोपीटो होटल से बाहर आता है तो इसे पपेट शो की एक गाड़ी नजर आती है और उन्हें इस गाड़ी में बहुत सारे पपेट्स भी नजर आते हैं और ऐलान किया जाता है कि बहुत जल्द पपेट शो होने वाला है। तो ये देखकर जोपीटो भी एक पपेट बनाने का सोचता है। तो पपेट बनाने के लिए उसे लकड़ी की जरूरत होती है जिसके लिए वो अपने दोस्त जेरी के पास जाता है जो लकड़ियों को बेचने का बिजनेस करता था। जेरी एक लकड़ी जोपीटो को दे देता है। इसके बाद जोपीटो दिन रात अपने पपेट को बनाने में लग जाता है और जब ये पपेट बना रहा होता है तब वो इस पपेट की हार्ट बीट को फील कर रहा होता है। तो ये देखकर जोपीटो और एक्साइटेड होकर इस पपेट को बनाने लग जाता है। फिर पपेट बनाने के बाद जोपीटो इसके साथ बातें करने लगता है और वो इस पपेट को डैड बोलने के लिए कहता है। तो पपेट उसको डैड तो नहीं बल्कि उसका नाम जोपीटो लेता है। तो वह हैरान रह जाता है और इसके साथ साथ बहुत खुश भी होता है। तो वह इस पपेट का नाम पिनोकियो रख देता है। जो पिनोकियो को एक इंसानी लिबास पहना देता है और इसे इंसानों की तरह चलना भी सिखाता है क्योंकि पिनोकियो के एक लकड़ी से बना था तो वह किसी मैजिक की वजह से इंसानों की तरह बन गया था। पिनोकियो तो लकड़ी का था लेकिन इसमें सब फीलिंग्स इंसानों जैसी थी। अब ये बिल्कुल लकड़ी का इंसान था। जब जो इसे ये सब बता रहा था तो तभी पिनोकियो वहाँ से भाग जाता है। वो तेजी से दौड़ने लगता है। जो भी उसका पीछा करता है लेकिन पिनोकियो दूर चला जाता है और जो उसे पकड़ नहीं पाता। जो इसके बाद पिनोकियो वापस घर आकर फायरवुड के पास बैठ जाता है। वही सो जाता है। जब इसको पता चलता है पिनोकियो के पाँव जल चुके थे क्योंकि वह लकड़ी के थे तो इसके पाँव देखकर जोपीटो काफी घबरा जाता है और वो फिर से पिनोकियो के नए पाँव बना देता है। अब दोबारा पाँव देखकर पिनोकियो काफी खुश हो जाता है। तो अगले दिन जोपीटो सोचता है पिनोकियो भी एक इंसान जैसा है तो इसे बाकी लड़कों के साथ स्कूल जाना चाहिए। तो वो इसके लिए बुक्स और ड्रेस लेने के लिए बाजार जाता है लेकिन पैसे न होने की वजह से वो अपना कोट बेचकर पिनोकियो के लिए एक बुक खरीद लेता है। बुक खरीदने के बाद वो पिनोकियो को स्कूल छोड़ने जाता है। तो रास्ते में पिनोकियो को एक पपेट शो दिखाई देता है जिसे देखकर वो जोपीटो से इस शो के बारे में पूछता है। तो जोपीटो उसे शो के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि शो में तुम्हारे जैसे और भी बच्चे मौजूद हैं अगर तुम उन सब से अलग हो। पिनोकियो को स्कूल छोड़ने के बाद जोपीटो घर वापस आ जाता है लेकिन पिनोकियो स्कूल में जाने की बजाय पपेट शो में चला जाता है जहाँ वह शो की टिकट खरीदने के लिए अपनी बुक को बेच देता है। फिर शो स्टार्ट हो जाता है तो शो में मौजूद पपेट्स का ध्यान पिनोकियो की तरफ जाता है। पिनोकियो को रस्सी के बगैर मूव करते देखकर सारे पपेट्स हैरान हो जाते हैं और पिनोकियो को घेर लेते हैं। पपेट शो का मालिक पिनोकियो को देख लेता है और उसको पकड़ लेता है और शो खत्म होने के बाद वो अपना सारा सामान लेकर शहर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जोपीटो जब इसे स्कूल लेने जाता है जहां जाकर उसे पता चलता है कि पिनोकियो तो क्लास में आया ही नहीं है। ये सुनकर जोपीटो काफी परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लग जाता है। इसके बाद जोपीटो उस बुक शॉप पर जाता है जहां उसने बुक को बेचा था। तब उसे पता चलता है कि पिनोकियो पपेट शो देखने गया था। दूसरी तरफ हम पपेट शो के मालिक को देखते हैं जो खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। तो इसके पास लकड़ियां न होने की वजह से वो पिनोकियो को जलाना चाहता था। जब शो का मालिक उसे जलाने ही वाला था तो पिनोकियो बताता है कि मेरे डैड काफी गरीब आदमी हैं और मैं इनका इकलौता बेटा हूँ इसलिए मुझे मत जलाएं। पिनोकियो की बातें सुनकर मालिक को इस पर रहम आ जाता है तो वह पिनोकियो को छोड़कर दूसरे पपेट्स को जलाने लगता है। तो पिनोकियो उसे रोककर कहता है कि इन पपेट्स को ना जलाओ बल्कि मुझे ही जला दो लेकिन इन पपेट्स को कुछ ना कहो। तो शो का मालिक उसे 5 सोने के सिक्के देता है और उसे अपने डैड के पास जाने का कहता है। जब वो घर वापस जा रहा था तो रास्ते में पिनोकियो को 2 आदमी मिलते हैं जिनका नाम फॉक्स और कैट था और वो दोनों चोर थे क्योंकि इन दोनों को सोने के सिक्कों के बारे में पता चल गया था। तो वो पिनोकियो को बच्चा समझ रहे थे और इससे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो इसे बताते हैं कि यहाँ नजदीक ही एक ऐसी जमीन है जहाँ सोने के सिक्कों को उगाने से एक दरख्त उग जाता है और इस पर सोने के सिक्के लगते हैं जिससे तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाएंगे। ये सुनकर पिनोकियो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में वो लोग एक होटल में रुकते हैं और होटल से खाना खाकर वही सो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। होटल का सर्वेंट आकर पिनोकियो को बताता है कि वो दोनों आदमी तुम्हें जंगल के बाहर मिलेंगे। इसके बाद होटल का मालिक इससे खाना और रात गुजारने के लिए एक सोने का सिक्का ले लेता है। पिनोकियो जंगल की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे एक बोलने वाला इंसेक्ट नजर आता है जो पिनोकियो को समझाता है तुम जंगल में ना जाओ क्योंकि वो दोनों आदमी तुमसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पिनोकियो उसकी बात नहीं मानता और वहां से जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में फॉक्स और कैट अपना फेस कवर करके उसका वेट कर रहे थे। वो दोनों पिनोकियो को पकड़ लेते हैं और उससे सिक्के लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इन सिक्कों को अपने मुंह में डाल देता है। ये देखकर दोनों आदमी पिनोकियो के गले में रस्सी डालकर उसको एक दरख्त के साथ लटका देते हैं ताकि उसके मरने के बाद इसके मुंह से सोने के सिक्के निकाल सके।
इसी दौरान एक फेरी आती है और वो पिनोकियो को वहां से छुड़वाकर अपने साथ महल में ले जाती है। इस महल में पिनोकियो के इलाज के लिए ओलन क्रो के नाम के 2 डॉक्टर आते हैं। वो पिनोकियो का इलाज करने के बाद वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं पिनोकियो ठीक होने के बाद फेरी उससे बहुत सारे सवाल करती है, लेकिन पिनोकियो इसकी हर बात पर झूठ बोल देता है। तो इसके झूठ बोलने की वजह से उसकी नाक काफी लंबी हो जाती है। पिनोकियो को ये बात समझ आ जाती है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। पिनोकियो की लंबी नाक देखकर फेरी उसकी हेल्प करती है और कुछ परिंदों से उसकी नाक नॉर्मल कर देती है। इसके बाद वह पिनोकियो को घर जाने का कहती है, उसे जंगल के बाहर छोड़ आती है। पिनोकियो जब घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे दोबारा फॉक्स और कैट मिलते हैं, जिन्होंने इसको जहर के साथ लटकाया हुआ था। पिनोकियो इनसे मिलकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जब इन 2 आदमियों ने उसे मारने की कोशिश की थी तब उनके फेस कवर थे, जिसकी वजह से पिनोकियो इन्हें पहचान न सका। फिर ये दोनों उसे बेवकूफ बनाकर उस जमीन में ले जाते हैं और उसके सिक्के जमीन में दबा देते हैं और वो पिनोकियो को पानी लाने के लिए भेज देते हैं। पिनोकियो पानी लेकर आता है तो फॉक्स और कैट उसे वहां नजर नहीं आते और साथ ही साथ उसे जमीन में दबाए हुए सिक्के भी नहीं मिलते। पिनोकियो इस कोर्ट में जाकर फॉक्स और कैट के खिलाफ शिकायत करता है और इन्हें बताता है किस तरह इन दोनों ने इसे धोखा दिया है। इस कोर्ट का जज पिनोकियो को ही पनिश देने लग जाता है और कहता है कि इस कोर्ट में सिर्फ बेकसूर लोगों को ही सजा मिलती है। सुनकर पिनोकियो अक्लमंदी से काम लेता है और कहता है, किसने कहा कि मैं बेकसूर हूँ? मैं तो बहुत बड़ा चोर हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को लूटा है। ये सुनकर जज उसे छोड़ देता है। पिनोकियो कैसे भी करके घर वापस पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि घर के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। तभी उसका नेबर आकर बताता है, जो पीटो तुम्हें ढूंढने के लिए काफी दूर चला गया है और वह समंदर को क्रॉस कर चुका है। तो जो पीटो को ढूंढने के लिए वो भी समंदर क्रॉस कर लेता है। वो घबराकर समंदर में छलांग लगा देता है और कई महीनों तक समंदर में तैरता रहता है। फिर किनारे पर पहुंच जाता है। फेरी दोबारा वहां आती है और उसे अपने साथ दोबारा महल में ले जाती है। होश में आने के बाद पिनोकियो इस फेरी को देखता है तो काफी खुश हो जाता है। फेरी को देखकर उससे कहता है कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो इसे कहती है, पहले तुम अच्छे पपेट बन जाओ, फिर मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। वो फेरी पिनोकियो को स्कूल भेज देती है। पिनोकियो का एक अच्छा इंसानी दोस्त भी बन जाता है। पिनोकियो अपने दोस्त के साथ भी काफी मजे करता था। वो अपने दोस्त के साथ बहुत खुश रहता था, साथ ही साथ वो अच्छे से पढ़ाई भी करता था। ये देखकर फेरी काफी खुश हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हें इंसान बना दूंगी। मगर उसी दिन उसका दोस्त उसे एक जगह के बारे में बताता है जिसका नाम टॉयलैंड है। तो मजीद उस जगह के बारे में बताता है कि टॉयलैंड काफी खूबसूरत जगह है। साथ ही साथ वो इसे ये भी बताता है वो भी कल उस जगह जा रहा है। ये सुनकर पिनोकियो को भी वहाँ जाने का दिल करता है, लेकिन वो अपने दोस्त के साथ नहीं जा पाता। पिनोकियो को उस दिन उस फेरी ने इंसान बनाना था। जब उसका दोस्त उससे मिलने आता है, क्योंकि वो टॉयलैंड जा रहा था, तो पिनोकियो उसे राह नहीं जाता, तो वो भी अपने दोस्त के साथ टॉयलैंड चला जाता है। टॉयलैंड पहुंचकर सारे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। अगले दिन पिनोकियो देखता है कि कान बहुत बड़े हो गए हैं, जो बिल्कुल डोंकी जैसे लग रहे थे। ये देखकर वो घबरा जाता है। वो ये भी देखता है कि उसके दोस्त के कान भी उसकी तरह बड़े हो गए हैं। दोनों दोस्त अपनी ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो दोनों डोंकी बनने लग जाते हैं और डोंकी बन जाते हैं। टॉयलैंड का मालिक इन दोनों को बाजार में बेच देता है। ये लोग एक सर्कस शो में होते हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहाँ पर फेरी भी होती है, जिसे देखकर पिनोकियो का ध्यान उस फेरी पर जाता है और वो गिर जाता है। शो का मालिक उसकी खाल उतारकर उसे ड्रम बनाने का फैसला करता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम का डोंकी नहीं था, और इसके पाँव पर भारी पत्थर बांधकर इसको समंदर में फेंक देता है। फेरी उसकी मदद के लिए बहुत बड़ी तादाद में मछलियां बेचती हैं, जो पिनोकियो की बॉडी से डोंकी की खाल उतार देती हैं। तो वह वापस लकड़ी का पपेट बन जाता है। वो समंदर में तैर रहा होता है कि एक बड़ी मछली आकर उसको निकल जाती है। मछली के पेट के अंदर जाते ही उसकी मुलाकात एक ट्यूना फिश से होती है। उसे पता चलता है कि उसके डैड यानी कि जो पीटो भी इस मछली के पेट में है। तो अपने डैड से मिलकर पिनोकियो काफी खुश हो जाता है। अब तीनों मछली के पेट से बाहर निकल आते हैं। ट्यूना फिश उसको और उसके डैड को किनारे तक पहुंचा देती है। किनारे पर इन्हें घर मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो पीटो काफी कमजोर हो चुका है, तो पिनोकियो काम पर लग जाता है। पिनोकियो को काम करते देखकर वो फेरी काफी खुश हो जाती है और उसे एक इंसान बना देती है। पिनोकियो भी ऐसा देखकर काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।